मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए आज से प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है। अब 17 नवंबर को मतदाता अपने प्रत्याशी चुनेंगे। प्रचार प्रसार थमने के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा के शासन में प्रदेश की उन्नति सहित अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एक समय में मध्य प्रदेश देश का बीमारू राज्य कहा जाता था। यहां किसानों को बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन आज भाजपा के शासन में प्रदेश की तस्वीर बदल गई है और मध्य प्रदेश उन्नत राज्यों की श्रेणी में आ चुका है। तो टोटल प्रदेश का आर्थिक विकास दर 4.43 था। आज प्रदेश का आर्थिक विकास दर 16% हो गया। लगातार प्रदेश ने प्रगति की। यदि मैं सेक्टर वाइज एक एक की बात करूंगा तो समय बहुत लगेगा, इसलिए शार्ट में मैं बोलता जाता हूं। जैसे मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, सड़क की बात करूं, सड़क उस वक्त 60,000 किलोमीटर थी। सिर्फ एक देवास बाईपास को छोड़ दें तो सारे 60,000 किलोमीटर पर गड्ढे थे। आज 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें मध्य प्रदेश में है बिना गड्ढे के। यदि हम पावर सेक्टर में जाएंगे तो उस समय बिजली का उत्पादन 5,000 मेगावाट था, आवश्यकता 13,000 मेगावाट का थी। आज हमारा उत्पादन 28,000 मेगावाट है। हमें आवश्यकता 25 से लेकर 30,000 मेगावाट की होती है। कभी कभी शॉर्टेज होता है तो हम बाजार से खरीद लेते हैं। बाकी उत्पादन क्षमता हमारी बड़ी है। यदि हम महिला सेक्टर की बात करें तो गांव की बेटी जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली बहना योजना, बच्चियां जो 7% से ऊपर नंबर लाएगी उनको लैपटॉप देना, 75% से अधिक नंबर लाएगी उसको स्कूटी देना, ये सब महिला सशक्तिकरण के किए गए प्रयास हैं। और इसीलिए हमने इस चुनाव प्रचार में सकारात्मक प्रचार किया, नकारात्मक नहीं किया कांग्रेस की तरह। हम जनता के पास गए तो हमने कहा कि हाँ भाई, हमने संकल्प लिया था और ये सिद्धि है उसकी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीब कल्याण की योजनाएं प्रारंभ की थी, आज गरीबों को देश के अंदर 4 करोड़ मकान मिले, जिसमें 83 लाख मकान मध्य प्रदेश में बनकर गरीब लोग रहने चले गए। यदि हम एक मकान में 4 लोग सोचे अगर, तो आज 1 करोड़ 60 लाख लोग पक्के मकान में रह रहे हैं, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम मकान बना सके। कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की वायरल वीडियो को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस मामले पर अफवाह फैलाने का आरोप कांग्रेस नेताओं पर लगाया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस मामले की जांच होने पर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने जाति आधारित गणना के मुद्दे पर भी अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि देश में केवल गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए काम होना चाहिए। गरीब किस जाति का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे, उसी की हानि पहुंच रही जिसने इसने वीडियो चलाए। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीतेंगे और ये सबको मालूम है कि यह पूरा वीडियो चुनाव के वक्त जारी करना, इसका मतलब है कि ये पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, व्यक्ति का चरित्र हनन करना चाहते हैं, और इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो रात को भी मेरी बात हुई ग्वालियर, आराम से कंफर्टेबल मेजोरिटी से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यही था, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि हमने सकारात्मक प्रचार किया और कांग्रेस ने पूरा नकारात्मक प्रचार किया। देखिए, हमारा सीधा मानना है कि देश को आगे बढ़ाना है तो देश के गरीबों की गरीबी दूर करना पड़ेगी, और वह गरीब किसी भी जाति का हो।
हमें उसकी चिंता करना पड़ेगा। हमारी गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हमने जाति के आधार पर उसको नहीं माना है। जो गरीब जिसकी जाति है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति कोई भी हो, गरीब को हमने माना। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो गरीब की गरीबी दूर करना पड़ेगी। गरीब एक जाति मानकर उसके विकास की बात करना चाहिए राजनीतिक दलों को। इस प्रकार समाज को नहीं बांटना चाहिए। हमारा यही कहना है कि कांग्रेस ने कभी देश के लिए राजनीति नहीं की, कुर्सी के लिए राजनीति की। और कुर्सी प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो समाज को बांट दें जाति के आधार पर नेता खड़े करें और कुर्सी पर बैठ जाए जाके जम के, तो खूब भ्रष्टाचार करें। हमने इस आधार पर हमने देश को आगे कैसे बढ़ाना है और हमें गर्व है कि हमने देश को आगे बढ़ाया। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने और भी कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात सामने रखी।